नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7वीं के छात्र छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक पंडित विष्णु शर्मा जी की कहानियों पर आधारित है, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से बलवान को भी हराया जा सकता है। अतः प्रस्तुत है हमारी लघु नाटिका बुद्धिमान बलवान। अरे, शेर राजा का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब हमें इसका कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। हमें शेर राजा के पास जाकर उससे बात करनी ही होगी। चले हाथी दादा, अभी चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। प्रणाम महाराज। वाह, आज सब एक साथ मुझे घेरने आए हो क्या? हे जंगल के राजा, आप हमारे साथ एक समझौता करें। कैसा समझौता? कि आप हम सबको एक साथ तंग नहीं करेंगे। हम आपके भोजन के लिए नित्य एक जानवर को यहीं पर भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी कष्ट नहीं होगा और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा कितना जीवन बाकी है। गोपाल रूपी राजा को प्रजा रूपी गौ से धन रूपी दूध धीरे धीरे निकालना चाहिए। वह भी तब जब उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करे। जो राजा मोहवश अपनी प्रजा को एक ही बार में मार डालता है, वह एक बार तो तृप्त हो सकता है, किंतु दोबारा नहीं। महाराज, जैसे ठीक ढंग से रक्षा किया हुआ छोटा बीज अंकुर समय आने पर फल देता है, उसी तरह रक्षा की हुई प्रजा सोना, अन्न, नाना प्रकार की सामग्रियां और जो भी कुछ राजा के पास होता है, वे सब प्रजा से ही मिलता है। महाराज, राजा रूपी दीप प्रजा से धन रूपी तेल लेता हुआ भी अपने आंतरिक गुणों के कारण किसी की निंदा का पात्र नहीं बनता। वाह, आप लोग भी ठीक ही कहते हैं, परंतु यदि प्रतिदिन मेरे पास एक जानवर नहीं आएगा तो मैं सबको खा जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आप हम पर विश्वास रखिए, हम अपने वचन का पालन करेंगे। हे ईश्वर, अब आप ही मेरी रक्षा करने का कोई उपाय बताइए। आखिर क्यों मैं अपना जीवन किसी की भूख की भेंट चढ़ाऊं? अरे वाह, इसमें तो मुझे मेरी ही परछाई नजर आ रही है। बस बन गया काम। प्रणाम महाराज। क्यों बिंदे, एक तो तू जरा सा है और इतनी देर से आया। याद रख, आज तेरी वजह से मैं सारे जानवरों को खा जाऊंगा। हे जंगल के राजा, मैं अपनी भूल को स्वीकार करते हुए आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने और मेरे साथियों ने यह मान लिया कि मेरे अकेले को खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए हम पूरे पाँच चले थे। इकट्ठे खरगोश 5। पर बाहर नसीब, जैसे ही हम रास्ते से गुजरे तभी एक गुफा में से जंगल का राजा शेर निकल आया। शेर? शेर? हाँ महाराज, शेर। जैसे ही वह निकला, हम तो मानो डर ही गए थे, पर फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। और जब मैंने उससे कहा कि देखो महाराज, हम तो अपने राजा जी के पास जा रहे हैं, कृपया आप हमें रोकने का कष्ट ना करें। जैसे ही मैंने यह कहा, तब वो गरज के गुस्से से कहने लगा, कौन राजा? कैसा राजा? इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ, मैं। इस जंगल का कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा कोई दूसरा राजा है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। आज यही पर ही निर्णय हो जाएगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। जैसे ही उसने यह कहा, हम तो मानो डर के वहां से भाग ही गए। अब आप ही बताइए महाराज, हम करें तो करें क्या? अरे ओ पागल खरगोश, तुझे इन बातों से क्या लेना? मैं जंगल का असली राजा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तू बस उसका मुझे किला दिखा, फिर ही कोई और बात करेंगे, समझा? ठीक है महाराज, चलिए। देखिए महाराज, बहरा उस शेर का किला। अब आप ही कुछ करिए, उसे मारिए, हमें बचाइए।
अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मैंने जंगल के राजा शेर को मार दिया। शेर भूखा ही मर गया। मैं अभी जाके अपने साथियों को बताता हूँ। सुनो साथियों सुनो, जंगल का राजा शेर मर गया। क्या? हाँ, जंगल का राजा शेर मर गया। मैंने जंगल के राजा को मार गिराया। मेरी बुद्धि और बल से जंगल का राजा शेर भूखा ही मर गया। वाह वाह रे हमारे नन्हे खरगोश, आज तुमने साबित कर ही दिया कि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह सत्य ही कहा गया है, बुद्धिमान ही बलवान है। धन्यवाद।